नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पटेल आपके अपने एनसीईआरटी चैनल पे एक बार फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें दिया गया है x का 80% y का 80% बराबर x है, तो बताइए x का कितना परसेंट y होगा। अब देखते हैं y का जो है 80%, यानी y का जो है 80%, यानी 80%। अगर मान लो y मान लो 100 है तुम्हारा, ठीक है। अगर 80% की बात करोगे तो 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा, यानी x तो आपका होगा 80। अब पूछा गया है x का कितना परसेंट जो है y होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, देखो पूछा x का कितना परसेंट y होगा। देखो y की बात करिए तो y अपॉन x 80 गुणे 100। देखो जिसका पूछे किसका कितना परसेंट, यहां पे पूछा गया है x का कितना परसेंट y होगा, ठीक है। तो x का पूछा गया ना, तो अपॉन x गुणे 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यानी 25 पंचे 125। 125% जो है क्या होगा? x का जो है y जो है 125% होगा। और देखते हैं अगला सवाल। इसके कई सारे तरीके हैं। एक हमने बोला था एक भिन्न मेथड, यानी भिन्न द्वारा कर सकते हैं। मैंने बताया था कुछ भिन्ने बताई थी मैंने। इसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50%। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 33 सही। 1/3%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 को यानी 25 चौको 100 होता है, तो 25%। और 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 यानी 20% जो होता है आपका 20%, वो होता है 1/5। और 1/6, 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही। 2/3%। देखो ये भिन्न निकालने का तरीका मैंने भी बताया था कल, ठीक है। आप देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कैसे निकाल जाते हैं। जैसे मैंने बोला 1/6%, ठीक है। परसेंटेज बनाने के लिए गुणे 100% कर दो। हर चीज अपने में 100% होती है, तो परसेंटेज, ठीक है। इसको काटो, मल्टीप्लाई में होता है 2 3 6, और ये होगा 50 दूनी 100, ठीक है। अब इसको 50 को इससे काटोगे, ये होगा 3 से काटोगे, 3 एकम 3, आपका 2 बचा, हो गया 20। 20 को 3 से काटोगे 3 छाक 18, ठीक है। बचा कितना? 2, यानी 2/3%। वही मैंने बताया 6 का होता है 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। चलो ऐसे हम देखते हैं 1/7%। 1/7%। अगर 1/7% की बात करें तो ये होता है आपका 14 सही 14 सही 2 बटे होता है 7%। देखो ऐसे देखो, 64 98 और 2 100 यानी 100। इसको भी निकालने की दिखाते हैं। देखो 1.7 मल्टीप्लाई 100%। देखो 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो गया, और 7 चौक 28, बचा कितना? 2/7%, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम लोग 1/8 की बात करें तो 1/8 ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5%। 12.5 को 12 सही 1/2% है। अगर 1/9 की बात करें, देखो अगर 1/9 की बात करें तो 11 सही 1/9 होता है। देखो इसको भी करके दिखाते हैं। 1/9 मल्टीप्लाई, ठीक है,
100 परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज लगा लेंगे। देखो गैर नो एक कम नो, आपका एक बचा हो गए 10, नो एक कम नो, यानी 1% नो, 11 सही 1/9%। अगर 10% की बात करें तो आपका हो जाएगा 1/10 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, तुम्हें परसेंटेज लगाते चलो, 1/10 की बात करें तो 10 होगा। ठीक है, इसको और भी बहुत सारे आसान तरीके हैं याद करने के। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो सबसे अच्छी बात है, इसे याद करने का सबसे अच्छा मेथड बताएंगे मैं। देखो 1/2 यानी 100 का 1/2, 100 का 1/2 मतलब आधा। 100 का आधा कितना होता है? कितना होता है? 50 होता है। 1/3 मतलब 100 का तिहाई। तिहाई अगर करोगे तो 33, देखो 33 या 99, जो एक बचता है उसको अगर आप डिवाइड करोगे 3 भागों में तो 33 यानी 3 में डिवाइड करोगे, फिर एक बचेगा। यही उसी वजह से 33 सही 1/3%। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 33.33%। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ज्यादातर आपको ये वैल्यू भी मिल सकती है 33 सही 1/3% यानी 33.333%। ठीक है, और 25% देखो 1/4 क्या होता है? 1/4 सबको पता है, यानी 1 में 4, 1/4 होता है। यानी हर चीज अपने में 100% होती है, और 100% का अगर आप निकालोगे 1/4। अच्छा ये बताओ मैं, अगर 100% का चौथाई करोगे, मतलब सब लोग गांव से रहने वाले हो, चौथाई दो, आधा, तिहाई, ठीक है, 5वां हिस्सा सब जानते हो, तीसरा, बस वही सब दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 1/4 करोगे, 100 का अगर 1/4 करोगे क्या होगा? 25 होगा। देखो 25 चौको 100 होता है। देखो 100 का आधा 50 होता है और उसका चौथाई क्या होता है? 25 होता है। अब 1/5 की बात करते हैं। ठीक है, 1/5। अच्छा 100 का 5वां हिस्सा क्या होता है? अच्छा अगर आपको नहीं पता है 100 का 5वां हिस्सा क्या होता है, इसको जो है 100 से मतलब डिवाइड करें तो 1/5 को, तो सबसे अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो 1/5 दिया हुआ है, 100 का कौन सा हिस्सा है? देखो 20 को अगर 100 का 5वां हिस्सा निकालोगे, अगर किसी को बोल रहे तुम्हारा 5वां हिस्सा जो है इसमें से 5वां हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे? 1/5 जो हिस्सा मेरा है। ठीक है, अगर कोई चीज 100 दी हुई है, अगर आपको 100 रुपए दिए जाए, ठीक है, उसमें बोला जाए कि 1/5 जो है तुम्हारा है, तो कितने लोग हैं? तो 20 हो गया ऑटोमेटिक। 20×5 100 होता है तो 20 हो गया। ठीक है, 1/6 अगर 1/6 है तो जैसे 16 सही 2/3% कैसे आया? 1/6 को हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो 1/6 को 100 में बांटना है, 100 को लिखोगे अपान 6 लिखोगे। अगर देखो दोनों डिवाइड हो रही हैं, 100 भी 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, तो डिवाइड कर लेते हैं। देखो 100 को आधा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। और 50 का और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 को, अच्छा एक चीज बताओ, 15 या 45 होता है, तो उसके आगे और जोड़ दो 16 दिया। देखो इसको बोलो ठीक है, 1/6 की बात कर रहे हैं। देखो 16 48 होता है और प्लस 2 50/3। देखो अगर 1/6 की बात करता है तो मुझे 1/6 मतलब 100 का 1/6 निकालना है। 100 का 1/6 निकालने के लिए हम करते हैं उसमें, जैसे 100 दिया हुआ है और 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, किससे? 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। आपका क्या बचेगा? 50/3। ठीक है, 50 जहां पे 3 बचेगा, तो 50 को 3 से डिवाइड करोगे, 50 को 3 भागों में बांटना है। देखो 16 तो बचेगा, उसके बाद में क्या बचेगा? 2 भाग बचेंगे, मतलब 48 तो बट जाएगा 3 भागों में, क्योंकि 50 तो डिवाइड नहीं होती है, तो 48 तो बच जाएगा, बचेगा 2/3। वैसे भी लिख सकते हो, इसको और भी सरल कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, थोड़ा मिलाते हैं, और इसको लिखते हो 16। ठीक है, पॉइंट 20 है, अगर पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 30 छाक 18 होता है, और फिर 2 बचेगा, फिर 30 छाक 18 16.66%। यहाँ पे परसेंटेज लगा लेना। ठीक है, अगर ऐसे ही 1/7 की बात करते हैं। अच्छा एक बताओ, 100 का 7वां हिस्सा क्या होगा? अगर 7 को काटोगे, देखो तो 7 को काटोगे, 100 है मान लो, 100 दिया हुआ है ऐसे, देखो ये आपका 100 दिया है, इसको 7 से काटोगे। ठीक है, 7 एकम 7, आपका कितना बचा? 3। ठीक है, 7 चौक 28, आप क्या कर रहे थे? 2 बचा,
जो 2 बचा है 2/7, बस वही दिया हुआ है 14 सही 2/7। अब ये देखो, अगर इसको पॉइंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसको चलो यहां पे आगे लिख के बता देंगे, यहां पे लिख रहे हैं इसके आगे, ठीक है। इसको लिखो तो 14 जो आया था, देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको 100 को काटना है किससे, 7 से, ठीक है। 7 एकम 7, आपके कितना 3 बचा, 7 चौक 28, ये वाला 7 चौक 28, आपका क्या बचा 2 बचा। अब पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा 6, 14 6, इसके बाद 7 8 56, कितना बचा 40। अब 2 ही पॉइंट लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 14.28%, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 1/8 की। अगर 1/8 100 का 1/8 निकालोगे तो आपका क्या होगा, 100 का 1/8 करोगे, देखो ये संख्या 1/100 का 1/8 निकालोगे, ये संख्या 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 25 चौको 100 होता है और 4 2 चौको 8 होता है, ठीक है। अब ये बताओ, सबको पता है 25 का आधा क्या होता है, यानी 12 सही 1/2%। इसमें करने में क्या है, कुछ करने में कुछ नहीं है, इसको पॉइंट में लिखना है, तो 12 पॉइंट और पॉइंट लगाओगे 0 होगा, तो 25 12.5%। अगर कहीं पे बात करता है 12.5% कितना होगा, यानी 100 का 8 होगा, ठीक है। बस वही आगे लगा देना है। अभी इसका यूज भी बताएंगे क्या होता है इसका यूज, ठीक है। 1/9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 100 का 9% निकालोगे, 1/9 कितना परसेंट होगा, 100 की बात करते हैं हम लोग, अगर 100 की बात करते हैं हम लोग, तो देखो 11 9 99 और 100। सबसे अच्छी बात है, सबको ऐसे सब कर लो, सब 100 हो रहे हैं कि नहीं, देखो 11 9 99 और 100। अगर 10 की बात करते हैं, 1/10 100 का कितना होता है, 10वां भाग होता है, 10 लिख दिया, क्या है। अब अगर 1/11 की बात करें, ठीक है, 11 9 99 होता है, 1/11 हो जाएगा। 12 की बात करते हैं 1/12, और देखो 100 दिया है और 12 ये 25 कट जाएगा, और 4 3 12 वो हो जाएगा, ठीक है। 3 8 24, और कितना बचा 1/3%। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसे सारे हो जाएंगे, कुछ नहीं है। और हाँ, ये अगर आपको ये अगर याद होगा तो आगे चल के बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे हम लोग कर रहे थे, बोला था y का जो 80% है, ठीक है, वो कितना है, x के बराबर है। अच्छा ये बताओ, y का 80% की बात करते हैं तो 80 लिखते हैं, ठीक है। और परसेंटेज हटाने के लिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसमें लाएंगे, इसमें, ठीक है, 80%, तो क्या करेंगे, परसेंटेज यानी भिन्न में लाएंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए अपान 100 बोला था मैंने, एक 0 0 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, इसे 2 से काट दो, 2 8 2 पंचे। अच्छा एक चीज बताओ, 5 का देखो y हो गया 5, बोला है y का 80%, यानी y का जो 80% है ये कौन सा है, y का 80% क्या है, x है, ठीक है। और ये आपका 4 आया था, x 4 आ गया। अब पूछा x का कितना परसेंट y है, अब यहां पे देखो y का 80%, तो y अपान में आया था, ठीक है। अगर y का 80% बोला है, y का अगर 80% बोला है, तो y अपान में 5, मतलब अपान में 5 आया, मतलब y की संख्या आई थी। यहाँ पे x का बोला है तो x की लिख लेते हैं ना, तो x की देखो, अगर y का पूछ रहा है x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट y है, देखो इसको लिखते हैं, x का पूछा है ना, तो x का लिख लेते हैं। x जिसका पूछता है उसको नीचे लिखते हैं, 4 है, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ठीक है। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। अभी वैसे भी 125 आया था, ऐसे भी कर सकते हो। और थोड़ा अगर दिमाग में करना है तो बहुत अच्छी बात है, x का मतलब पूछ दिया, y का 80% 80 है, मतलब y का 80% x है, मान लो 80% x है, तो 80 x मान लो, और y मान लो 100 होगा, तो पूछा वो कितना होगा, ये पूछा है x का, तो x यहाँ पे कौन, ये x है और ये तो आपका y है, तो ये लिख दो 100/100,
80 और मल्टीप्लाई 100 और 0 0 कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100 और 2 पंचे 10, 25 चलो जहां पे ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हो, और बेहतर करेंगे, शायद और कुछ अच्छा सिखा सकें। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से लिखते हैं, x का 8% बराबर y का 4% है। बोल रहा है x का दिया हुआ है x का 8% बराबर y का 4%, ठीक है। और इसमें पूछा गया तो बताइए x का 20% किसके बराबर होगा। x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है, ये पूछा है। देखो, और इसमें ऑप्शन नहीं की हुई है। अब देखते हैं, x का 8% और y का जो है 4% बराबर है। एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, अगर दिमाग में करने की कोशिश करो, एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे x का 8% है और ये y का 4%, y 4 है और x 8 है, बराबर है। मतलब क्या हुआ, अगर इसको 100 करो, 100 बनाने की क्या 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25। अगर इसमें करेंगे तो इसमें कर दो, देखो 25 चौको 100। अगर आपका y 100 होगा तो x क्या होगा, 200 होगा, ठीक है। अगर y 100 है तो ये कितना होगा, अगर y 200 x 200 है तो y 100 होगा, मतलब हाफ है, ये दोगुना इसका आधा, मतलब बराबर है दोनों, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो x का 8% और 8% मैंने बोला था, मतलब 8% निकालो। अगर x का 8% यानी 8/100, ठीक है, और y का 4%, 4/500 और 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8। अगर बात करते हैं x अपान y की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा f/2, यानी अगर x जो है 1 है तो y 2 है, ठीक है। अब पूछा है y मतलब x का 20%, अगर इसको 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो, अगर x का 20% करोगे क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। और y का, अगर y का x का 20% 20 हो गया, और पूछ रहा है किसके बराबर है। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, अगर 200 का x का 20 मतलब 100 का 20% 20 आ गया, अगर यही 20 हम y में बात करें तो क्या होगा, तो y में, तो देखो एक चीज याद रखना, 100 का अगर 20% 20 है, और अगर 200 में बात कर रहे हैं तो 200 को हाफ कर लो, क्या होगा, 100 हो जाएगा, और इसका भी हाफ कर दो, 10 हो जाएगा। और 100 में अगर 10 है तो कितना होगा, 10%, यानी y का जो होगा 10%। करने की कुछ जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 8 बोला था, ठीक है, तो ये हाफ था। यहाँ पे अगर 20 बोला है तो इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, बस करने की कुछ जरूरत नहीं थी, केवल समझाने का मतलब था यहाँ पे कैसे हो रहा है। बस देखो, सोच सकते हो, अगर किसी के पास कोई चीज 8% है तो ये उसका मतलब दोगुने परसेंट में, मतलब ये 8% है तो ये 4% है, अगर ये 20% है तो वो ऑटोमेटिक वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया P का P% जो है परसेंट कितना है, 36 है। तो बोला है P की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। P का P%, मैंने बोला था P का P% की बात करोगे अपन 100 और बराबर 36, ठीक है। और ये क्या होगा, P² और बराबर 36, ये मल्टीप्लाई में गया 100 हो गया 3600। अगर P की बात करें
यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ 60? ये फिर से अगर पी का P% निकालोगे, देखो सबसे इजी तरीका यही अपना लो। अगर पी का P% बोला है तो P/100 और बराबर 36, और ये P है तो यानी P स्क्वायर बराबर 3600, और ये स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, और तो P की बात करेंगे 36 किसका वर्ग है, मतलब वर्गमूल है, तो 36 पहले देखो 100 किसका है, 10 का। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो 36 मल्टीप्लाई 100, और 100 किसका है, 10 का। 36 का है 6 का, 6 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 60। ठीक है, चलो आगे